बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मनफ़त एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी काबा भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो साहिबाने इल्म मुसलमान एक हो सकते हैं अगर हम प्री स्कूल ही से अपने बच्चों में कोलैबोरेशन स्किल्स इन्हांस करना शुरू कर दें तो। What is collaboration? Collaboration का क्या मतलब है? The definition of the word collaboration refers to working with someone else in order to create or produce something. जब हम लोगों के साथ मिलकर कोई तख्लीकी काम करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो लोगों के साथ मिलकर काम करने के अमल को collaboration कहा जाता है। क्या फ़वाइद हैं? जब भी कोलैबोरेशन में काम होगा तो ये जो कोलैबोरेशन है इट विल एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इट इंस्पायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट्स डाइवर्सिटी, इट एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इट फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इट इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, मल्टीपल फ़वाइद हैं। हमारे बच्चे में किसी भी मसले को सॉल्व करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी, उनका जो एक दूसरे पे एतमाद है वो बढ़ जाएगा, हमारा बच्चा जो है वो सोशल ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकेगा, हमारे बच्चे की जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। अब जनाब एक्टिविटीज़, तो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो हम आपको रेफ़र करना चाहेंगे वो बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत आसान सी एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या करना है कि यू हैव टू डिवाइड चिल्ड्रन इनटू टीम्स। 4 बच्चे हैं 2 टीम्स बना दें, नहीं है 4 बच्चे 2 ही बच्चे हैं 1 टीम बना दें। अब उन्हें आप इक्वल अमाउंट्स में कुछ मटेरियल दे दें। फॉर एग्जांपल यू कैन गिव देम पाइप क्लीनर्स, यू कैन गिव देम क्लॉक्स, ब्लॉक्स और इवन ड्राइड स्पैगेटीज, मार्शमेलोज, कैंडीज, व्हाट do you have at your home? Give them something to construct. The challenge can be variable. Think which team can build the tallest structurally sound castle, which team can build a castle the faster. Different किस्म के हम उनको टारगेट दे सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है ये बड़े बच्चों के लिए है और ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी, दिस इज़ सेव द एग। आपको पता है कि अंडा बड़ा नाजुक है, बच्चों को भी पता है कि अंडा बड़ा नाजुक है। तो अब इस गेम में क्या है, इस गेम में ये है कि दिस एक्टिविटी कैन गेट मैसी एंड मे बी सूटेबल फॉर older children who can follow safety guidelines when walking with raw eggs, and the team must work together to find a way to save the egg. In this case, an egg dropped from a specific height that could involve finding their perfect soft landing or creating a device that guides the egg safely to the ground. Let their activity work here. बच्चा सोचेगा और यहाँ साइंस इन्वॉल्व हो जाएगी कि इनक्लाइंड प्लेन की मदद से किस तरीके से अंडे की हम सेफ लैंडिंग को इंश्योर कर सकते हैं। Zoom is a classic cooperative game that never seems to go out of style. Simply form children into a circle and give each a unique picture of an object, animal or whatever else suits your fancy. बच्चों को एक सर्कल में ग्रुप की शक्ल में बिठा दें। हर बच्चे को आपने कोई एक तस्वीर दे देनी है, किसी भी चीज़ की, जानवर की, whatever जो भी है। Now you have to begin a story that incorporates whatever happens to be on your assigned photo. आपके हाथ में जो तस्वीर है उसको सामने रखते हुए आपने कहानी को बयान करना है। The next student continues this story incorporating their photo and so on. अब जो अगले बच्चे हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी फ़ोटो को इंटीग्रेट करते हुए उस कहानी को कंटिन्यू करना है। इट्स मीन अपनी तस्वीर से आपने कहानी की बुनियाद बुनी और बच्चों ने अपनी अपनी तस्वीर को उस कहानी का पार्ट बनाते हुए कहानी को इख्तिताम पजीर कर दिया। अगली जो एक्टिविटी है जनाब, दिस इज़ माइनफील्ड एंड दिस इज़ अनदर क्लासिक टीम बिल्डिंग गेम। Now you have to arrange some sort of obstacle course and divide children into teams
and children have to take turns navigating the minefield while blindfolded. आपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको कहना है कि वो ये काम करें, with only their teammates to guide them. You can also require children to only use certain words or clues to make it challenging or content area specific. आपने कुछ obstacles कोर्स बना देना है, जिस तरह हम वो आप स्कूल के दौर में हम एक वो हर्डल रेस हुआ करती थी, लाइक दिस। जो भी बच्चा खेलेगा उसकी आंखों पे पट्टी होगी, बाकी के जो बच्चे होंगे वो उसको क्ल्यूज़ के ज़रिए बोल कर बताते रहेंगे कि भाई दाएं जाओ, बाएं मत जाओ, 2 स्टेप चलो, 3 स्टेप पीछे हो जाओ, लाइक दिस। अगली जो है, दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। क्रिटिकल थिंकिंग को भी बहुत ज़बरदस्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को भी ये जो है एक्टिविटी ये इनकलकेट करती है, उसको भी इंश्योर करती है। और फैब्रिकेट जो अ सिनेरियो इन विच चिल्ड्रन वुड नीड टू वर्क टुगेदर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टू सक्सीड, लाइक बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड और गेटिंग लॉस्ट एट सी। कि जी बच्चे जो हैं वो किसी एक सुनसान सा बयाबान सा जजीरा है और बिल्कुल अलग थलग है और वो वहाँ पे जो है पहुँच गए हैं या फिर वो समंदर में गुम हो गए। यू हैव टू आस्क देम टू वर्क टुगेदर टू कॉन्टेक्ट to conclude a solution that ensures everyone arrives safely, कि हर बच्चा खैरियत से वापस आ जाए। You might ask them to come up with a list of 10 must-have items that would help them most, or a creative passage to safety. You have to encourage them to vote. Everyone must agree to the final solution. एक और बहुत अच्छी गेम, मज़ेदार गेम, और उसका नाम है अ श्रिंकिंग वेसल। इसमें आपने क्या करना है कि आप कोई रस्सी का टुकड़ा ले लें, धागा ले लें, एक स्पेसिफिक स्पेस के गिर्द उसकी बाउंड्री बना दें किसी भी चीज़ से, धागे से, रिबन से। बच्चों को कहें इसमें खड़े हो जाएं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता उस जगह को तंग करते जाना है और बच्चों ने अपने आप को मैनेज करना है कि हमने इस स्पेस में ख़ुद को ऑक्यूपाई किस तरीके से करना है। अगली जो गेम है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड दैट इज़ 4-वे टग ऑफ वार। पहले जब टग ऑफ वार आप और मैं देखते हैं तो उसमें 2 जो टीम्स होती हैं उनके दरमियान रस्सा कशी हो रही होती है। इसमें हमने क्या करना है, 4 कॉर्नर्स बनेंगे, चारों कॉर्नर्स पर एक एक बंदा मौजूद होगा, यानी ये जो टग ऑफ वार होगी 4 टीम्स के दरमियान, 4 लोगों के दरमियान होगी। इट्स अ मिस्ट्री, ये भी बड़ी मज़ेदार गेम है जी, और many children enjoy a good mystery, so why not design one that must be solved cooperatively. Give each student a numbered clue in order to solve the mystery. Say the case of the missing mascot. Children must work together to solve the clues in order. The case might require them to move from one area of the room to the next, uncovering more clues. Mystery create करें, हर बच्चे को डिफरेंट क्ल्यू दें, अब वो मिलकर उन क्ल्यू का सामना करते हुए, उन क्ल्यू को सॉल्व करते हुए मिस्ट्री को सॉल्व कर दें। इसके बाद जो एक और मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी है जनाब, वो क्या है कि बच्चे कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचें और फिर उस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने का भी तरीक़ेकार दरियाफ्त करें, बनाएं। इसमें आपने बच्चों को कुछ पैरामीटर्स सेट करना है, इंक्लूडिंग अ टाइम लिमिट, मटेरियल एंड फिज़िकल बाउंड्रीज। गुडी बैग्स किट्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप बल्कि ये जो है एक्टिविटी, ये इट माइट टेक सम चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड इनकरेज करती है टीम वर्क और कोलैबोरेशन को। इसमें आपने बच्चों को डिवाइड कर देना है टीम्स में, और आप क्या कर सकते हैं, अभी घर पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई शॉपर ले लें, कोई बैग ले लें, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल दें, मुख्तलिफ़ बच्चों को मुख्तलिफ़ शॉपर दे दें। अब उन्हें कहें कि वो मिलकर एक स्किट बनाएं जिसमें जितनी चीज़ें बैग के अंदर आ रही हैं उनका इस्तेमाल हो। दे हैव टू यूज़ ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द बैग। अगली गेम है जनाब डिटेक्टिव। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक टीम बनानी है, जो टीम होगी वो एक सर्कल में खड़ी होगी, एक बंदा डिटेक्टिव बनेगा, उस डिटेक्टिव को आपने कमरे से बाहर भेज देना है। एक बच्चा अब आपने लीडर बनाना है। लीडर का काम ये है कि उसने कोई भी एक मोशन, फॉर एग्जांपल टैपिंग द टॉप ऑफ द हेड,
या फिर जंपिंग, क्लैपिंग, व्हाटएवर, उसने उस मोशन को स्टार्ट करना है और बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको फॉलो करना है। अब 2-3 जब वो एक्शन कर लेंगे, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो डिटेक्टिव को अंदर बुलाएं, उससे कहें कि जी अब आप मोशंस को देखें और ज़रा गेस करें कि इसमें से लीडर कौन है। फिर यूँ आपने रोल उनके चेंज कर देने हैं। अगली जो मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं वो ये है कि ह्यूमन अल्फ़ाबेट, बच्चे मिलकर डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट है, लेटर हैं, जैसे टी बना सकते हैं, डी बना दें, व्हाटएवर, किस तरीके से वो अपनी बॉडी को फ़र्श के ऊपर लेटकर वो किस तरीके से ह्यूमन अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों में कोलैबोरेशन की जो स्पिरिट है, जो स्किल है, उसको इन्हेंस करने में मदद देंगी। अपना ख्याल रखिएगा।